सुनो, हो सकता है कि आज तुम्हारे घर पे पनीर की सब्जी और गरम गरम रोटी बनने वाली हो। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने पनीर और रोटी पर से टैक्स को 0 कर दिया है। यह सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या ये इतना सिंपल है? तो चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। हाल ही में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने नए टैक्स रिफॉर्म्स को अनाउंस किया है, जो कि 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे। और भाई, ये रिफॉर्म सुनने में जनता के लिए जन्नत जैसा लग रहा है, लेकिन क्या इसमें कोई गवर्नमेंट की चाल है? आइए सब समझते हैं। सो बेसिकली पहले 4 टैक्स स्लैब्स हुआ करते थे, जिसे घटाकर अब गवर्नमेंट ने केवल 2 ही टैक्स स्लैब्स कर दिया है। सो आइए अब देखते हैं कि किस चीज पर कितना टैक्स घटा है और किस चीज पर कितना टैक्स बढ़ा है। पहले रोटी, ब्रेड, पराठा, पैकेज्ड पनीर, दूध, इन सब पर 5% टैक्स लगता था, लेकिन अब इसे घटाकर 0 कर दिया गया है। अब शायद रसोई में थोड़ी बचत होगी। पहले साबुन, शैम्पू और टूथपेस्ट पर 18% टैक्स लगता था, लेकिन अब इसे घटाकर 5% कर दिया गया है। अब लगता है कि रोजमर्रा की चीजें थोड़ी सस्ती हो सकती हैं। पहले टीवी, फ्रिज, एसी जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स पर 28% जीएसटी हुआ करता था, लेकिन अब इसे घटाकर 18% कर दिया गया है। लेकिन क्या इससे मिडिल क्लास की जेब पर राहत होगी? पहले लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पर 18% जीएसटी हुआ करता था, लेकिन अब इसे घटाकर 0 कर दिया गया है। पहले कैंसर की दवाइयों पर 12% टैक्स हुआ करता था, लेकिन अब इसे भी घटाकर 5% कर दिया गया है। पहले छोटी कार और एंट्री लेवल बाइक्स पर 28% जीएसटी हुआ करता था, लेकिन अब इसे घटाकर 18% कर दिया गया है। पहले ऑनलाइन गेमिंग, पान मसाला और लग्जरी गाड़ियों पर 28% टैक्स हुआ करता था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। तो असली बात क्या है? हाँ, कुछ चीजों पर टैक्स कम हुआ है, और ये सुनने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। पनीर, रोटी, दूध सस्ता होने से रसोई का बजट हल्का हो सकता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये राहत हमारी जेब तक पहुंचेगी, या इसका फायदा दुकानदार या प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियों को ही होगा। तो आपने पनीर बनवाया कि नहीं? अरे भाई, अब तो पनीर बनवाओ, खाओ, अब तो 0 टैक्स हो गया है। बाकी और अपना ओपिनियन कमेंट में बताओ।